हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सूर्यकांत यादव। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस कार का, जो कि है स्कॉर्पियो एन। ये रिसेंटली लॉन्च्ड कार है, स्कॉर्पियो की नई शेप है और ये उसका डीजल मैनुअल का टॉप एंड वेरिएंट है Z8 लग्जरी। सो कार फ्रंट प्रोफाइल और साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके से है एंड यू हैव सीन द मोर डिटेल्स ऑफ द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर्स इन द सिनेमैटिक। सो लेट्स गेट इनसाइड द कार। यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर आ जाता है। चाबी इसकी बेसिक पुरानी स्कॉर्पियो की तरह ही दी गई है, जो कि एक इनकी ट्रेडिशनल की हो गई है सिंस लास्ट 5 to 6 ईयर्स। सो अंदर से कुछ इंटीरियर्स इस तरीके से आ जाते हैं। यहाँ ये डोर ग्रैब हैंडल इस तरीके से आ जाता है। सो कार कुछ अंदर से इस तरीके से दिखती है। इसमें कॉफ़ी ब्राउन में लेदर मटेरियल विद ब्लैक कलर यूज़ किया है और पूरा इंटीरियर्स कुछ इसी तरीके से है। चलिए कार को स्टार्ट करके देखते हैं। सो सिंपली प्रेस द पुश स्टार्ट बटन, जो कि यहाँ दिया हुआ है। मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें आपको यहाँ मैनुअल हैंड ब्रेक मिलता है। यहाँ ये इसका हैंड रेस्ट आ जाता है, जिसमें यहाँ पर एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है छोटा सा। ये इसका कंट्रोल पैनल आ जाता है। यहाँ पर इसके ड्राइव मोड्स हैं, यहाँ इसका हेल्थ असिस्ट मोड है, यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया, ये सारी इसके मोड्स आ गए हैं। सो इसमें बेसिकली इकोनॉमिक सिटी एंड स्पोर्ट्स मोड की जगह ज़ैप ज़ैप जूम मोड होता है। जो ज़ैप सबसे हल्का मोड हो गया, ज़ैप मोड उससे ऊपर, एंड द जूम वन इज़ द स्पोर्ट्स मोड। इसमें यहाँ पर सोनी का इंफोटेनमेंट, सोनी का स्टीरियो आ जाता है एंड यहाँ पर एक स्क्रीन आ जाती है जो कि ऐसी है। ऊपर यहाँ सनरूफ आ जाती है। सो गाइस, मैं बता देता हूँ आपको कि इसके जो ओनर हैं, उन्होंने ये कार जिस दिन लॉन्च हुई थी 30 जुलाई को, उसी दिन ये इंट्रोडक्टरी प्राइस पर जो स्टार्टिंग की 25,000 वाली बुकिंग्स थी, उसमें बुक करा दी थी ये कार। सो इस कार की डिलीवरी, जो कि एज़ पर हिम 26 सितंबर को इसकी डिलीवरी शुरू हुई है। तो उन्हें वो सेम डे यानी कि कल 26 सितंबर को ये कार की डिलीवरी मिल गई है। सो बुकिंग इंट्रोडक्टरी प्राइस के हिसाब से, उनके हिसाब से ये कार 19,69,000 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस पर उन्हें पड़ी, जो कि आफ्टर ऑन रोड प्राइसेस, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, ये अराउंड 24 लाख के करीब उन्हें कॉस्ट कर रही है। सो पीछे कुछ कार इस तरीके से दिखती है। यहाँ पर आपका थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है इसमें, बूट में सीट फोल्डेबल है। सो लेट्स गेट इनसाइड द कार और इसे चलाकर देखते हैं। मैं शेयर करता हूँ अपना एक्सपीरियंस कि कैसी लग रही है कार। चलिए कार को चलाकर देखते हैं। सो इनिशियल इम्प्रेशन ऑफ ड्राइव इज़ कि कार बहुत स्मूथ है। आपको ज़रा सा भी फील नहीं हो रहा कि एसयूवी चला रहे हैं आप। हाइट भाई ने टॉप पे एडजस्ट कर रखी है, तो मैं थोड़ा नीचे करता हूँ इसको। सो इसमें आपको यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग पैड भी मिल जाता है और ये मैनुअल ट्रांसमिशन कार है, जिसमें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आता है। और अगर बात करें, इसकी कंपैरिजन करें ओल्ड स्कॉर्पियो से, जो स्कॉर्पियो S11 या S वेरिएंट्स आते थे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस कार के ओनर के पास पुरानी वाली स्कॉर्पियो भी है, S11 वेरिएंट। सो उन्होंने यहाँ पर वो शिफ्ट करी है, तो वो इससे कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हैं आफ्टर 1 डे ऑफ ड्राइविंग। और उनके हिसाब से पुरानी और इसका कोई कंपैरिजन है नहीं। सो मी बीइंग द ड्राइवर ऑफ टाटा सफारी, मैं आपको अपने इम्प्रेशन बताता हूँ कि तो गाड़ी बहुत स्मूथ है। पता लग नहीं रहा है कि जो है आप एक एसयूवी ड्राइव कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। एंड अगर बात करें कि कार में जो हैवीनेस फील होती है, वो मुझे सफारी में थोड़ी सी ज़्यादा फील होती है इन कंपैरिजन टू दिस। बाकी टॉकिंग अबाउट द इंजन स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस डीजल स्कॉर्पियो एन, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसमें 2200 सीसी का डीजल इंजन है, जो 4 सिलेंडर इंजन है और जो 172 bhp की पावर जनरेट करता है 3500 RPM और 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 1750 से 2750 RPM पर। मैं आपको बता दूं कि इसमें 18 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं, जो कि 1 इंच इसमें बढ़ा दिया गया है पुरानी स्कॉर्पियो के मुकाबले, और अब ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये एक एड ऑन वेरिएंट है जो इन्होंने लॉन्च किया है स्कॉर्पियो एन, और ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपनी पुरानी स्कॉर्पियो बंद कर दी है, बल्कि उसे ही स्कॉर्पियो क्लासिक नाम से इन्होंने रीलॉन्च कर दिया है।
जिसके केवल अब 2 वेरिएंट्स हैं, एक S5 एंड S11। लाइक एक बेस वेरिएंट अवेलेबल है और एक टॉप एंड वेरिएंट है। बस 2 ही वेरिएंट अब आपको स्कॉर्पियो क्लासिक में देखने को मिलेंगे। उसकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप मैं आपके लिए यहाँ पर डाल रहा हूँ, तो आप देखिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें वही पुराने बेज और ब्लैक इंटीरियर्स आते हैं। बेज कलर की इसमें आपको फैब्रिक सीट्स मिल जाती हैं। पीछे कुछ इस तरीके से बेंच सीट, ये बेंच सीट वेरिएंट है। यहाँ कोई सनरूफ देखने को आपको नहीं मिलती है। इंटीरियर्स डिट्टो पुरानी वाले ही आपको देखने को मिलते हैं। टॉकिंग अबाउट द बैक रो, वो कुछ इस तरीके से मिल जाती है। इसमें आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो कि पहले भी मिल रहे थे, बस अलॉय व्हील्स का थोड़ा डिज़ाइन चेंज कर दिया है। लेट मी शो यू दी फ्रंट व्यू ऑफ दिस कार। इसमें नया लोगो लगाकर आपको ग्रिल बदल कर दे दी गई है और नीचे आपका फॉग लैम्प्स थोड़े से नए डिज़ाइन के लगा दिए हैं। और लेट्स गो इनटू द बूट ऑफ दिस कार। तो मैं आपको एक बार इसका बूट भी दिखा देता हूँ जल्दी से। सो नाउ गेट बैक टू स्कॉर्पियो एन। तो मैं अपनी जनता को बता देना चाहता हूँ कि इसमें ये पोंपों वाले ट्रेडिशनल हॉर्न्स आते हैं, जो कि क्रेटा सेल्टॉस में आते हैं। और यहाँ ऊपर आपको एक छोटी सी सनरूफ भी मिल जाती है, जो कि छोटी नहीं है बट 1-2 लोगों के निकलने के लिए सफिशेंट है। और ऐसे यहाँ ऐसे करके खुल जाती है। सो ये भी एक इसके फीचर्स हैं जो कि पहले स्कॉर्पियो में मिसिंग थे और अब महिंद्रा ने इस स्कॉर्पियो एन में डाल दिए हैं। ये बेस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेंगे, ये W8, W6 से Z6 वेरिएंट से आपको शुरू होते हैं। यहाँ पर जो कमी एक दी गई है कि इतनी अच्छी गाड़ी उन्होंने बनाई, उसमें इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिसिंग है, तो शायद मेरे हिसाब से वो ही इसमें दे सकते थे। जो सीट एडजस्टमेंट है वो इलेक्ट्रिक है एंड बाकी सब चीज़ें इसमें प्लस हैं। बस यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक होता तो शायद और बेहतर होता, क्योंकि पैसा अच्छा खासा ले रहे हैं। बाकी ड्राइविंग स्मूथ इसकी कह सकते हैं कि इसमें उस हैवीनेस के ना होने के कारण इसकी ड्राइविंग बहुत स्मूथ है। और अभी करंटली मैं इसकी वेटिंग बता देता हूँ आपको। इसकी वेटिंग जो आज की डेट में है एज पर मुरादाबाद एजेंसी, तो यहाँ पर इस वेरिएंट की Z8 एंड Z8 लग्जरी डीजल की जो वेटिंग है वो 105 वीक्स है, यानी कि अराउंड 2 साल की वेटिंग इस कार पर है, जो कि बाद में शायद नेगोशिएट हो सकती है कि आपको कम बढ़ती पड़ सकती है। बट आज की तारीख में ये गाड़ी, और अब जो इनिशियल बुकिंग्स थी उन्हें इन्होंने इंट्रोडक्टरी प्राइस पर 25,000 बुकिंग्स को इन्होंने इंट्रोडक्टरी प्राइस पर डिलीवरी दे रहे हैं। बट अब अगर आप इस कार को बुक कराते हैं तो जो कॉस्ट आपको पड़ेगी वो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वाली पड़ेगी। यहाँ पर आपको ये ऑन रोड प्राइस कोट भी नहीं कर रहे हैं, ये जो कोटेशन आपको देंगे वो एक्स शोरूम की दे रहे हैं। तो अगर आप गाड़ी लेने के मूड में हैं SUV इन 20 to 25 lakhs, और इसके वेरिएंट्स जो हैं कुछ कम वाले भी हैं और ये पेट्रोल में भी है, तो अगर आप लेने के मूड में हैं सो देन यू कैन ऑल्सो लुक फॉर दिस वन। एंड इफ़ यू आर इन अ मूड टू वेट, बिकॉज ये गाड़ी के मेरे हिसाब से 1 साल तो मिनिमम वेटिंग आपको करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि वो 2 साल की वेटिंग बता रहे हैं। तो आप कितना भी करें तो 1 साल की वेटिंग करनी पड़ेगी। सो if you like the video, do subscribe to our channel, do like the video, do share if you like the content, and stay tuned. Bye bye.